अरे भैया क्या हुआ, आपने रोक क्यों दिया? वो क्या है ना मैम साहब, आगे ना पुलिस वाले खड़े हैं और 2-3 हज़ार रुपये का चालान काट देंगे। जो मैंने 2-3 दिन में कमाया है वो सारे के सारे ले लेंगे। मेरे पास ना कागज भी पूरे हैं, लेकिन वो फिर भी वो लोग ना कुछ कमी निकाल के मेरा चालान काट देंगे और 2-3 हज़ार रुपये ऐंठ लेंगे। मैं एक काम करता हूँ, पीछे से ना लेके चलता हूँ, बहुत शॉर्टकट रास्ता है। अरे नहीं भैया, मैं पहले से बहुत ज्यादा लेट हो चुकी हूँ और मैं लेट नहीं होना चाहती हूँ। अब चाहे पुलिस वाला खड़ा हो या कोई भी खड़ा हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं पहले ही बहुत लेट हो चुकी हूँ, यहीं से लेके चलो। और भैया आप मेरे को पीछे से लेके जाओगे ना, पहले से भी बहुत लेट हो चुकी हूँ। पता मेरी कितनी बड़ी मीटिंग है, वो कैंसिल हो गई ना, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और जब आपके पास कागज है तो आप डर किस चीज कर रहे हो? आप चलो यहाँ से लेके। अरे मैडम आप जानते ही हो, ये लोग नहीं मानेंगे, बहुत बेकार पुलिस वाले हैं। मैं पहले भी चालान काट चुके हैं मेरा। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके पीछे से शॉर्टकट रास्ता है, मैं आपको वहाँ से छोड़ दूंगा और जल्दी पहुँचा दूंगा। ये मेरे पूरे हफ्ते भर की कमाई ले लेंगे मैम, और मैंने कितनी मेहनत से कमाया है, जबकि कागज़ भी पूरे मेरे। ये फिर भी नहीं मानेंगे, बहुत बेकार हैं पुलिस वाले ये। मैम आप हम गरीब आदमी की मजबूरी समझिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको टाइम से पहले पहुँचा दूंगा। भैया आप पे कागज है ना, आपने सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर रखी है ना? चलो आप, मैं देखती हूँ कौन है आपका चालान काटने वाले। जब भैया आप पे सारे कागज है, सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो, तो आपका चालान काटने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो आप चलो, मैं देखती हूँ कौन है आपका चालान काटने वाले। चलो। हाँ मैम साहब, कागज़ तो मेरे पास पूरे हैं, लेकिन ये लोग फिर भी ना कोई कमी निकाल के 1000-2 हज़ार का चालान काट ही देंगे ये। और मैं आपको बोल तो रहा हूँ, पीछे से शॉर्टकट रास्ता है, आपको जल्दी पहुँचा दूंगा। आप प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए। अरे भैया इनका क्या बाप का राज है क्या जो आपका चालान काट देंगे? जब आप सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो तो आपका चालान काटने का मतलब नहीं बनता। ठीक है आप चलो। पर मैडम। अरे मैडम कुछ नहीं, तुम चलो, मैं देखती हूँ कौन है। ठीक है मैम, चलते हैं। ओए रुक, अबे रुक। क्या हुआ साहब? अरे रुक, उतर गया नीचे रिक्शा से। अरे उतर गया, अरे तेरे को सुनाई नहीं दे रहा? उतर गया नीचे। क्या हुआ साहब? रिक्शे के कागज पूरे हैं तेरे? हाँ साहब, कागज तो पूरे हैं, अभी दिखाता हूँ आपको। चल दिखा मुझे लाइसेंस और अपना रिक्शे के कागज और आरसी वगैरह दिखा। लो साहब। अबे इंश्योरेंस कहाँ है? सारे कागज इसी में ही हैं। अरे आरसी कहाँ है? इसी के नीचे देखिए आप सर, ये रहे सर, पूरे कागज हैं। सारे तो तूने फोल्ड कर रखे हैं। अच्छा ये पुनीत कौन है? तू ही है? नहीं साहब, वो बड़े भाई का नाम है पुनीत। गाड़ी तेरे बड़े वाले भाई के नाम है और तू कैसे चला रहा है बे? वो साहब वो किराया देना पड़ता है घर का, तो बड़ा भाई दूसरा काम कर लेता है, हम गाड़ी चला लेते हैं ये। अच्छा, अब तेरी गाड़ी सीज होगी और बंद करूंगा ऐसे। वरना एक काम कर, थोड़ा खर्चा पानी दे और निकल यहाँ से। साहब कागज तो पूरे हैं, तो आप ऐसे कैसे चालान कर सकते हो? अगर कागज नहीं होते पूरे तो आप चालान भी करते, तो मैं चालान भी कटवा लेता, लेकिन आप तो बिना फालतू में चालान काट रहे हो साहब। क्या कह रहा है? कागज पूरे हैं? अबे कागज पूरे हो या ना पूरे हो, गाड़ी तो किसी और के नाम है ना, और तू चला रहा है। और क्या पता चोरी की गाड़ी हो, करूँ तेरी गाड़ी बंद? और एक काम कर, जल्दी से 1000 रुपये निकाल और निकल यहाँ से। हाँ साहब, गाड़ी तो भाई के नाम पे है, लेकिन सर कागज भी तो पूरे हैं ना, तो 1000 रुपये किस बात के? अब भाई क्यों मेरा तू दिमाग खराब कर रहा है इतनी गर्मी में? तेरे भाई को भी बुलाऊंगा और तेरे को भी लेके जाऊंगा पुलिस स्टेशन और कर दूंगा सालों बंद। साहब मैम साहब लेट हो रही है, इनकी बहुत जरूरी मीटिंग है और ये और लेट हो चुकी हैं, प्लीज आप जाने दीजिए साहब। लग रहा है तू ऐसे नहीं मानेगा, बड़े साहब को बुलाना ही पड़ेगा फोन करके, तभी तेरे को पता चलेगा। रुक अभी तू, जब वो तेरे को तोड़ेंगे, तेरे भाई को तोड़ेंगे ना बुला के, जब तेरा रिक्शा मिलेगा नहीं, जब तो जाएगा, जब तेरे अक्ल आएगी। तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक जा। जब वहां जाके देगा ना 10,000 रुपये, तब तेरे को पता चलेगा। इससे अच्छा है तू 1000 रुपये दे और निकल यहाँ से। काम करना है नहीं करना तेरे को? एक बात बताओ सर, जब इसके पास पूरे कागज है और ये रूल्स भी फॉलो कर रहा है, तो आप किस चीज का चालान काट रहे हो? अरे ओए, जो भी ये सवारी है ना, उनको बोल चुपचाप गाड़ी में जाके बैठ जाए, ज्यादा चपड़ ना करे, वरना भी तेरे को बंद कर दूंगा, छुड़वा भी नहीं पाएगा तो कोई तेरे को। मैम आप प्लीज गाड़ी में बैठ जाइए, हम बात कर लेंगे खुद ही। अरे मैं बात कर रही हूँ ना, ऐसे कैसे तुम्हारा चालान काट देंगे ये? मैम आपके आगे मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप बैठ जाइए, नहीं तो मेरा आप समझिए बात को। अरे मेरी बात सुनो। अरे मैम आप मेरी बात सुनिए, अगर इन्होंने मेरी गाड़ी भी बंद कर दी तो मैं कैसे कमाऊंगा, कैसे घर चलाऊंगा? आप बात को समझिए, आप बैठ जाइए मैम। और मैं गाड़ी छुड़ा भी नहीं पाऊंगा और ये मेरे को भी बंद कर देंगे। प्लीज़ आपके मैं हाथ पैर जोड़ता हूँ, आप गाड़ी में बैठ जाइए।
ला चल 1000 रुपये दे फटाफट। अरे निकाल जल्दी, इतना टाइम क्यों लगा रहा है। चल ले ले, पकड़ और निकल जल्दी यहाँ से। सही है, शाम के दारू का जुगाड़ हो गया। अरे मैम साहब, मैंने आपको बोला था ना इस रास्ते से मत चलिए, और उन्होंने हमारे चालान काट दिया। उन्होंने मेरे से 1000 रुपये ले लिए, और आपको पता है मेरे को हफ्ता भर लग गया 1000 रुपये कमाने में। और अब आप समझी ही नहीं बिल्कुल भी, और मेरा आज रिक्शा चलाने का क्या फ़ायदा हुआ। अरे मैंने आपसे कही थी कि मुझे बात करने दो, और आपने मुझे उससे बात ही नहीं करने दी। अरे मैम साहब, कैसी बात कर रहे हो। आपके कहने पे इस रास्ते से आया तो उन्होंने 1000 रुपये ले लिए, और अगर आपको बात करने देता तो मेरा रिक्शा भी ले लेते। और मेरे बड़ा भाई है ना, वो मेरे से दिहाड़ी मांगेगा, मैं उसको कहाँ से देता फिर। अरे ऐसा नहीं होता, आप मुझे उससे बात तो करने देते, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अरे मैम साहब, कोई बात नहीं कर पाता। हर सवारी यही चीज़ बोलती है कि मैं बात कर लूँगी या मैं बात कर लूँगा, लेकिन कोई बात नहीं करता। हम रोज़ रिक्शा चलाते हैं और हमें सब पता है कि कौन क्या करता है क्या नहीं। आप परेशान मत हो, मैं कुछ देखती हूँ। अरे क्या देखोगे मैम, जो होना था वो हो गया। आप ऐसा करिए, मेरे पैसे दे दीजिए 20 रुपये, मैं जाता हूँ फिर। रुक जाओ, देती हूँ। मैम साहब, आ गया आपका सामने ऑफिस, जाइए आप। हेलो। हेलो दीपाली, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ, जिस काम के लिए तुम गई थी वो काम हो गया तुम्हारा? नहीं यार, और तुम्हारे एरिया में ना यार बहुत करप्ट पुलिस वाले हैं यार। क्यों, क्या हो गया? यार मैं अभी एक रिक्शे से आई और उसके पास सारे कागज थे, सारे रूल्स फॉलो कर रहा था, फिर भी यार उसका 1000 रुपये का चालान काट दिया। यार ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता, हो रहा है ये यार। सब कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करने के बावजूद भी उसका चालान काट रहे उस बेचारे का। मान लो कि कोई अमीर बंदे का काटो तो समझ में भी आता है कि भाई वो रईस है, उसका काट रहे हैं, लेकिन यार उस गरीब बंदे के पैसे काट रहे हो यार, उसका चालान काटो, जबकि सब कुछ फॉलो कर रहा है वो। और यार वो उस घर में क्या खाता होगा, क्या कमाता होगा वो, तुम खुद सोचो। क्या करे दीपाली, आजकल ना करप्शन बहुत ज्यादा हो गया है और लोगों को ना घूस खाने की आदत हो गई है। यार करप्शन हो गया तो ये चीज तुम देखो ना यार, गरीब लोगों को ऐसे लूट के खा रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, तो इस चीज को तुम देखो यार, गरीब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। चलो ठीक है, तुमने सही कहा, मेरे को अच्छा वो बता दिया। मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसे सिंपल से कपड़ों में जाऊंगा, ठीक है? मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ वहाँ पे जाके कि क्या चल रहा है, ठीक है? क्योंकि दीपाली देखो, अगर मैं ऐसे ही उसे पकड़ लूंगा तो फिर सबूत नहीं है ना मेरे पास सबूत होने चाहिए। इसलिए पहले मैं जाऊंगा उसके पास, फिर देखता हूँ क्या ये सच बात है या नहीं, उसके बाद फिर मैं उसको पकड़ता हूँ। हाँ यार ये करो, ऐसे तो कोई गरीब बंदा कमा खा ही नहीं पाएगा, क्या कमाएगा, क्या बचाएगा वो अपने लिए, और ऐसे ही गरीबी को लूटा जाएगा तो इंसान क्या खाएगा। तुम खुद समझदार हो इस चीज को लेके। सही कह रही हो दीपाली, एक काम करता हूँ, मैं ना कल ही जाता हूँ, ठीक है? हाँ ये ठीक रहेगा। ठीक है, एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है। यार मेरे एरिया में करप्ट पुलिस वाला, मुझे जल्द से जल्द पता लगाना होगा, नहीं तो मेरी बदनामी और मेरे एरिया की बदनामी हो जाएगी। मुझे एक बार जाके देखना ही पड़ेगा। क्या हुआ भाई, रिक्शा क्यों रोक दिया? कैसे रोक दी? साहब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अरे साहब, वो आगे ना पुलिस वाले खड़े हैं और मेरे पास कागज भी पूरे हैं, लेकिन फिर भी वो चालान काट देंगे कुछ ना कुछ कमी निकाल के, इसलिए मैं इस रास्ते से नहीं जाऊँगा। साहब मैं इस रास्ते से आगे और नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास कागज भी पूरे हैं और फिर भी वो लोग चालान काट देते हैं। मैं पहले भी कई बार गया हूँ, उन्होंने चालान काट दिया है मेरा। एक बात बताओ, आपके कागज पूरे हैं ना सारे? हाँ साहब, हमेशा मेरे कागज कंप्लीट रहते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग मेरा चालान काट देते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ है ना? हाँ साहब, मेरे पास सारे कागज हैं, आरसी भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, इंश्योरेंस भी है, लेकिन फिर भी वो लोग मेरा चालान काट देते हैं। ऐसा करता हूँ ना साहब, आपको मॉल पे ही तो जाना है तो पीछे वाले रास्ते से लेके चलता हूँ ना साहब। अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं पुलिस से बात कर लूँगा, तुम चलो। क्या है ना, थोड़ा मुझे अर्जेंट जाना है।
और तुम्हारे पास सारे कागज भी पूरे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है, चलो ना यार। नहीं नहीं साहब, पिछली बार भी एक मैम साहब ने ऐसे ही बोला था कि मैं बात कर लूँगी, लेकिन फिर भी मेरा चालान काट दिया था उन्होंने। और मैं सर बहुत मेहनत से कमाता हूँ, 1 हफ्ते भर की कमाई है मेरी साहब, मैं नहीं जाऊँगा इस रास्ते से। सर बड़ी मेहनत से 1000 रुपये कमाए थे, 1-1 रुपये जोड़ के, और ये पुलिस वाले एक बार में ही सारे ले लेते हैं। सर बस आप पूछे मत साहब, मैं आपको दूसरे रास्ते से छोड़ देता हूँ और टाइम से पहुँचा दूंगा। सर आप बैठिए। देखो तुम्हारे पास सब कुछ है, कागज है, तुम सारे रूल्स भी फॉलो कर रहे हो, तो फिर तुम डर क्यों रहे हो? तुम्हारा चालान क्यों कटेगा? और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, मैं देख लूँगा, चलो। और डरने की तो कोई बात ही नहीं है, चालान तो उसका किया जाता है ना जिसके पास कागज ना हो पूरे, और जो ट्रैफिक रूल्स ना फॉलो कर रहा हो। और तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम्हारा तो चालान काटने का मतलब ही नहीं होता। तुम परेशान मत हो, तुम लेके चलो मुझे, ठीक है? नहीं नहीं साहब, आप कुछ भी बोलते रहिए, मैं नहीं जाऊंगा इस रास्ते से। मैं इनको सारे प्रूफ दिखाता हूँ, फिर भी ये लोग मेरा चालान काट देते हैं और जबरदस्ती पैसे ऐंठ लेते हैं। और साहब मेरे बोलते हैं कि तेरे भाई का रिक्शा है तो तू क्यों चलाता है, उल्टे सीधे सवाल करेंगे। फिर भी सर मैं कितना बोलता हूँ उनको, फिर भी मेरे से सर पैसे ऐंठ ही लेते हैं वो। और साहब मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज़ से, मैं नहीं जाऊँगा इस रास्ते से। अरे तुम परेशान मत हो यार, तुम्हारी चोरी की गाड़ी थोड़ी है, और उसका ही चालान होता है ना जिसकी गाड़ी चोरी की हो या फिर उसने ट्रैफिक रूल्स फॉलो ना किए हो, जिस पे कागज पूरे ना हो। तुम तो खामा-खा घबरा रहे हो। साहब ऐसे ही करते करते ना मेरा 7-8 हज़ार रुपये लग चुके हैं और ये लोग चालान काट ही देते हैं। आप कितना भी कहिए, मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगा। आप एक काम कीजिए, आप दूसरे रिक्शे से चले जाइए साहब। मैं पूरे महीने भर में 9-10 हज़ार कमाता हूँ और उसमें से ये 5 हज़ार तो ऐसे ही ले लेते हैं चालान कर करके, और जो बचता है वो भाई को देता हूँ। सर आप खुद ही बताइए कि मैं कैसे करूँगा ये सब। देखो आप ना खामा-खा डर रहे हो, और ऐसा कहीं भी किसी रूल्स में नहीं लिखा कि खामा-खा किसी का चालान काट दिया जाए। साहब एक आप काम कीजिए, आप दूसरे रिक्शे से चले जाइए, मैं नहीं जा पाऊंगा इस रास्ते से। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं चल रहा हूँ। तुम्हारा जो भी चालान होगा ना, अगर कोई ऐसी बात होती है तो मैं उसका भुगतान करूँगा, ठीक है? अरे साहब आप रहने दीजिए ना, आपके खामा-खा के 1000 रुपये चले जाएंगे। देखो आप परेशान मत हो, जितना पैसा लगेगा, अगर कोई ऐसी बात होती है तो मैं वो सारे पैसे दूंगा, ठीक है? मैं लेट हो रहा हूँ बहुत, मुझे बस तुम छोड़ दो वहाँ तक। ठीक है साहब, अगर आप इतना कह रहे हैं तो फिर चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है यार, जल्दी चलो, मैं लेट हो रहा हूँ बहुत यार, चलो। हाँ शाम को ही कुछ कुछ जुगाड़ कर रहा हूँ यार। चल तू फोन रख। वे रोक रोक, अरे रुक जा, उतर क्या इसमें से, रोक इसे, नीचे आओ। अरे जल्दी उतर के आ जा। सर क्या हुआ? अरे गाड़ी के कागज पूरे हैं तेरे? हाँ साहब पूरे। जा लेके आ कागज। ठीक है साहब लाते हैं। अरे जल्दी कर। अरे इंश्योरेंस लाइसेंस है ये साहब, इसी में ये सारे कागज आप देखिए सर। अरे यार इसके तो सारे कागज पूरे हैं, क्या करूं? अच्छा एक बात बता, इस रास्ते से क्यों जा रहा है तू, जब तेरे को पता है ये रास्ता बंद है तो? साहब वो मुझे मालूम नहीं था। ऐसे कैसे नहीं पता? जब तुम इस रास्ते सुबह शाम रिक्शा चलाते हो तो तुम्हें नहीं पता रास्ता बंद है? वो साहब क्या है ना, कल भी इसी रास्ते से गए थे तो हमें लगा खुला होगा रास्ता, और आज बंद है। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये रास्ता 1 हफ्ते से बंद है। चल एक काम कर, 1000 रुपये निकाल और ये ले पकड़ कागज और निकल यहाँ से, 1000 रुपये दे। साहब कागज तो पूरे हैं, फिर 1000 रुपये किस बात के? अरे कागज वागज से कुछ नहीं होता, जब तो पता है यहाँ पे रास्ता बंद है फिर भी तू यहाँ लेके आए गाड़ी। अभी तेरी ना गाड़ी बंद कर दूंगा थाने में, और फिर तू चलाता रही हो। अभी तेरे को 30-40 हज़ार रुपये का झटका लगेगा ना, जब तेरे को समझ आएगा। अभी 1000 रुपये दो और निकल यहाँ से। सर एक बात बताइए, आप किस बेस पे इसका चालान कर रहे हैं? अबे ओए, तुझसे कोई बात कर रहा है, तेरे से कोई मतलब नहीं है ना, तू सवारी है इसकी, चुपचाप जाके रिक्शा में बैठ। सर मैंने एक आम इंसान हूँ, और एक आम इंसान का अधिकार होता है वो गलत और सही सब पे सवाल उठा सकता है वो। ये आजकल के रील देखने वाले लड़के 1-2 वीडियो देख ली होगी, आम आदमी सवाल कर सकता है, वो ही यहाँ पे चेपर है। जाके ना रिक्शे में बैठ जा। और तू 1000 रुपये दे रहा, नहीं दे रहा, रिक्शा तेरा बंद करूँ? साहब एक काम करिए, आप ना इसका ऑनलाइन चालान करिए। साहब ये साहब बिल्कुल सही तो कह रहे हैं, और हम महीने में 8-10 हज़ार कमाते हैं और आप ले लेते हो कैसे ना कैसे भी करके। कभी चालान काट देते हो, कभी कुछ बता देते हो कि ये कम है ये कम है, और हमारा इसी रोड पे तो काम होता है। और साहब हम कहाँ जाएंगे, और जबकि हमारे पास तो सारे कागज होते हैं गाड़ी के, फिर भी आप लोग पता नहीं क्यों चालान कर देते हो, हमसे पैसे ले लेते हो। मुझे लगता है ना तेरे को अपनी गाड़ी से प्यार नहीं है। तू रुक, अभी एमसीडी वाले को बुलाता हूँ, तेरे रिक्शा उठा के लेके जाएंगे। चल ला, चुपचाप निकालो और निकल यहाँ से। नहीं साहब आप रहने दीजिए, 1-2 हज़ार के चक्कर में ये साहब हमारी गाड़ी बंद कर देंगे। लीजिए सर। ये ले कागज, चल जाओ।
आइंदा इस रोड से जाएगा ना, मेरे को ना पैसे दे के जाइए और ये बहस मत करियो, वरना तुझे और तेरे रिक्शे को दोनों को बंद कर दूंगा। अब जाए यहाँ से। अरे जा जल्दी। चलो यार, शाम का जुगाड़ तो हो गया 6-7 हज़ार रुपये का। शाम को मुर्गा बनेगा और बोतल खुलेगी, पार्टी करेंगे। बस 1-2 मुर्गे और ऐसी फंस जाएं, 10-12 हज़ार रुपये हो जाएंगे। इसमें पेट्रोल भी ख़त्म हो रहा है, पेट्रोल भी डलवा लेंगे। क्या साहब, आज भी मेरे 1000 रुपये चले गए। मैं आपसे मना कर रहा था ना कि इस रास्ते से मत जाइए, आप फिर भी मन नहीं माने बिल्कुल भी। 1 हफ्ते की कमाई थी हमारी। साहब आपने बोला था कि 1000 रुपये दूंगा, अब आपका बिना बात में नुकसान हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं, ये ना इसका आखिरी चालान था। इसके बाद ना ये चालान कर पाएगा और ना ये इस लायक रहेगा। अरे साहब, ये हमारा 3 महीने से चालान कर रहे हैं और हमारे 8-10 हज़ार रुपये जा चुके हैं इस चालान में, और ये आगे भी देखना करते रहेंगे। अब आप टेंशन मत लीजिए, अब आप आराम से रिक्शा चलाइए, क्योंकि मुझे पता था, इसकी सारी खबर मेरे पास आ रही थी। और जो ये दरोगा है ना, इसकी 3-4 महीने से मेरे पास कंप्लेंट आ रही थी, और यहाँ का मैं नया डीएम हूँ। क्या साहब, डीएम हो आप? अरे कोई बात नहीं, तुम्हें ना बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें याद है, कल तुम्हारे साथ एक मैडम रिक्शे में आई थी और 1000 रुपये का तुम्हारा चालान हो गया था। हाँ साहब, एक मैडम आई थी, वो भी यही कह रही थी इसी रास्ते से जाना है। तो जब हम गए थे लेके, तो तब भी उन्होंने हमारा चालान काट दिया था। तो उसी मैडम ने ना मेरे को सारी खबर बता दी और उस दरोगा की कंप्लेंट करी मेरे पास कि 1000 रुपये वो लेके गया है इस रिक्शे वाले से। और मैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने आया था कि सच में वो ऐसा कर रहा है या नहीं, और पता चला कि वो तो सच में ऐसा कर रहा है। और फिर जब मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, और मुझे सच में यकीन हो गया कि वो बहुत करप्ट है। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जो दरोगा है ना, उसको तो सस्पेंड करूंगा, जो उसके साथ काम करते हैं उनको भी सस्पेंड करूंगा। साहब, इन सर के साथ ना एक हवलदार टाइप का भी आदमी रहता है, और वो ना लोगों को बहुत परेशान करता है। वो भी ऐसे चालान वगैरह कटवा देता है, बहुत परेशान कर रखा है साहब उन लोगों ने। साहब आप ही बताइए, हम महीने का 8-10 हज़ार कमाते हैं, 200-300 रुपये रोज का करके, और ये हमारा चालान काट देते हैं, और हमारे पूरे हफ्ते भर की, महीने भर की कमाई इसी में चली जाती है। अरे हाँ, मुझे मालूम है, इनकी शिकायत आई थी ना मेरे पास, जब भी तो मैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने आया था। और ये लो तुम्हारे 1000 रुपये, ठीक है, ये लो 20 रुपये तुम्हारे, ठीक है, किराए के। और जितने भी तुम्हारे बाकी के चालान इन्होंने करे हैं ना, 7-8 हज़ार रुपये। अरे नहीं साहब, आप और पैसे मत दीजिए, आपका खामा इतना नुकसान हो जाएगा। अरे नुकसान मेरा नहीं, नुकसान तुम्हारा हुआ है। ये सब तुमने अपनी मेहनत से कमाए थे, जो तुम्हें तुम्हारे पास नहीं मिले अभी तक। तुम परेशान मत हो, ये सारे तुम्हारे ही पैसे हैं, जितने भी तुमने मेहनत से कमाए थे, ठीक है। मैं इनसे सब कुछ वसूल लूँगा, टेंशन मत लो तुम इतनी मेहनत से धूप में रिक्शा चला रहे हो, और तुम्हारे 1000 रुपये हमेशा चले जाएंगे डेली के, तो तुम कमाओगे क्या? बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। साहब आपको कहीं छोड़ना है? नहीं ठीक है, मैं चला जाऊँगा यहाँ से। ठीक है साहब। अब इन्हें पता चलेगा पुलिस वालों को कि गरीब आदमी का हक मारने का नतीजा क्या होता है। मैं हमेशा ऊपर वाले से यही दुआ करता था कि कोई अच्छे साहब आए और हम जैसों की भी मदद करें। आज आखिरकार वही हुआ। जब इनकी नौकरी जाएगी ना, तब इन्हें पता लगेगा। अब इन्हें पता चलेगा गरीब आदमी को सताने का परिणाम क्या होता है। जब इनकी नौकरी जाएगी ना, और सारे अकल ठिकाने आ जाएगी। चलो सही है, जो हुआ। अब तो आगे से मेरा भी चालान नहीं कटेगा। अब मैं चलता हूँ। यार शाम हो गई, अभी तक कोई मुर्गा फंसा नहीं। फोन, अननोन नंबर से फोन आ रहा है, बात करता हूँ। हेलो, हाँ जी, कौन? जय हिंद सर। हाँ जी सर, मैं बिल्कुल पहुँच जाऊँगा। ठीक है सर, मैं आता हूँ। ओके सर, जय हिंद सर। डीएम साहब का फ़ोन मेरे पास? क्या हो गया, मुझे क्यों बुला रहे हैं? क्या पता मेरा प्रमोशन करना हो उनको, मेरी ड्यूटी से वो खुश हो गए हों। काम करता हूँ, जाता हूँ, फिर देखता हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद सर, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। और रवि, ड्यूटी कैसी चल रही है? हाँ सर, ड्यूटी तो बढ़िया चल रही है। अच्छा, और कमाई कैसी चल रही है? कमाई तो सर वही है जो गवर्नमेंट से मिलती है, सरकार के थ्रू। अरे मैं उस कमाई की बात नहीं कर रहा, मैं ऊपरी कमाई की बात कर रहा हूँ।
ऊपर ही कमाई? सर वो तो मैं नहीं करता ना, मैं तो बस एक ईमानदार पुलिस वाला हूँ। शायद आप भूल रहे हैं, मैं कल ही आपके पास आया था, आपने शायद मुझे देखा भी हो। 1000 रुपये? अच्छा वो 1000 रुपये सर वो तो मेरे को एक्चुअली नीड पड़ गई थी, क्योंकि सैलरी भी इस बार लेट आई थी, तो और पैसे ख़त्म भी हो गए थे, तो मुझे अपनी वाइफ को दवाई दिलवानी थी, इसलिए वो 1000 रुपये मैंने उससे लिए थे। और सर मैंने वो पैसे वापसी भी कर दिए उसे, रिक्शे वाले को पूछ लेना। अच्छा, जो गवर्नमेंट तुम्हें पैसे देती है वो कम पड़ जाते हैं क्या तुम्हें? नहीं सर, कम तो नहीं पड़ती। अच्छा, तो सैलरी कितनी है आपकी? सर 50,000 रुपये। और रिक्शे वाला कितना कमाता होगा? सर उसकी तो 7-8 हज़ार रुपये होगी। 1000 आपने ले लिए, तो उसके पास बचे कितने? 4000 रुपये। और आपका 40,000 में पूरा नहीं पड़ता। और सोचो उसको 5000 में कैसे गुजारा चलता होगा, तुमने तो 1000 रुपये निकाल लिए उसमें से। आपने सोचा इस बारे में एक भी बार? सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा बवाल हो जाएगा। देखो रवि, आपको पता हो या ना पता हो, इस एरिया में आपसे ज़्यादा कोई करप्ट पुलिस वाला नहीं है। और जो इस एरिया में सबसे ज़्यादा करप्शन है वो सिर्फ आपकी वजह से है, क्योंकि आप दूसरों को बेवकूफ़ बना के उनसे पैसे ले लेते हो। वो बेचारे रिक्शे वाले अपनी मेहनत करके रिक्शा चला के अपना पेट पाल रहे हैं, और तुम उन्हें डरा धमका के उनसे पैसे ऐंठ लेते हो। नहीं सर, वो तो बस मैंने एक ही दिन लिया था। अरे चालान तो जब होता है ना, जब कोई डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हो। उसके पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स थे, और बिना किसी प्रॉब्लम के तुमने उसका चालान कर दिया, जबकि उसके पास सब कुछ पूरा था। उसके इंश्योरेंस, उसका लाइसेंस, सब कुछ था उसके पास। और वो उस रास्ते से जाने में इतना डरता है कि वो जाना ही नहीं चाहता, और वो रुक जाता है वहाँ पे जाके, कहता है नहीं मैं इस रास्ते से नहीं जाऊँगा, मैं दूसरे रास्ते से जाऊँगा। और बेचारा वो इतना डरा हुआ है, कहता है कि सर मैं इस रास्ते से नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरा चालान कर देंगे यहाँ पे। सॉरी सर, गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या गलती हो गई? अगर तुम सब ऐसा ही करते रहे ना तो पूरे डिपार्टमेंट की नाक कट जाएगी, और तुम्हारी वजह से कितनी बदनामी हुई है डिपार्टमेंट में, तुम्हें पता भी है कुछ? देखो इन सब काम के लिए ना माफी नहीं होती है। और तुम क्या चाह रहे हो, मैं तुम्हें प्रमोशन दूं इस काम के लिए? सर जब आपका कॉल आया था मैं तो खुश हो गया था, मुझे लगा कि आपने मुझे प्रमोशन के लिए बुलाया है। काम भी तो अच्छे होने चाहिए, तुम्हारे काम ही ऐसे हैं। अब तुम्हारा प्रमोशन नहीं सस्पेंशन होगा, समझ में आया? नहीं सर, मुझे सस्पेंड मत करिए प्लीज़ सर। अगर आप मुझे सस्पेंड कर दोगे तो मेरी बीवी और मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं उनको कहाँ से खिला पिला पाऊंगा कुछ भी? सर प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, ऐसा मत करिए। मेरे पास बस यही नौकरी है, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तुम्हें भी तो सोचना चाहिए था जरा सा उस रिक्शे वाले के बारे में। उसके भी तो बच्चे हैं, उसकी भी तो फैमिली है, और कहाँ से मैनेज करेगा वो ये सब? तुमने तो उसके पैसे छीन लिए। सर मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा, प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए एक बार। तुम्हें पता है रिक्शे वाले ने मुझे क्या बताया? कि महीने भर में वो 4-5 हज़ार रुपये कमाता है, और तुम 2-3 बार उसे पकड़ के उसका चालान काट देते हो। वो तुम्हारा पेट भरे या अपना पेट भरे? और जब तुम उसका चालान करते हो तो उसके पास 1 रुपया भी नहीं बचता। वो जो रिक्शा लेके आया होता है वो भी किराए का होता है, उसके भी उसे पैसे भरने होते हैं, और अब वो क्या ही कमाएगा और क्या खाएगा? नहीं सर, मैं ऐसा किसी के साथ ऐसा नहीं करता, वो तो उस दिन कभी मेरे को गलती से हो गया वो। अरे ये कहानी सिर्फ उस रिक्शे वाले की नहीं है, न जाने तुम कितने रिक्शे वालों के साथ ऐसा करते होंगे। ये तो सिर्फ एक चीज है, इसके अलावा न जाने तुम कितने कांड करते होंगे जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है। और सुनो, यहाँ पे अब तुम रहने लायक नहीं हो, तुम्हारा सस्पेंशन होगा, समझ में आया? अब जाके ना आराम से घर बैठो, तुम्हारा सस्पेंशन लेटर तुम्हारे घर आ जाएगा। सर प्लीज़ आप मुझे जॉब से मत निकालिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं घर पे क्या करूँगा, घर वालों को कैसे खिलाऊंगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर, ऐसा मत करिए। अच्छा तो काम नहीं है, एक काम करिए, एक रिक्शा खरीदिए, उसे चलाइए और पैसे कमाइए। अगर रिक्शे खरीदने के पैसे नहीं है तुम्हारे पास तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें दे देता हूँ। सर मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़ सर। गेट आउट। सर प्लीज़। I said get out from here.